नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी या ऐसे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन आए हैं और बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी जो है ना अवेलेबल है, मगर मैंने फिर भी सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं अपने फॉलोअर्स के लिए कि जो लोग ये चाह रहे हैं कि मैं ये बता सकूं कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपको 2 स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप है कि आपने एक रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट खोलना है। मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट क्या है, और दूसरे स्टेप में उसी रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू हम लोग जो है वो ब्रोकरेज के साथ या किसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब आपने ये समझना है कि पहले कि रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या। रोशन डिजिटल अकाउंट बेसिकली जैसे आपका पाकिस्तान के अंदर एक आम बैंक अकाउंट होता था वही अकाउंट है, मगर उन्होंने वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया है नॉन रेजिडेंट्स के लिए ताकि वो बाहर बैठकर अपना अकाउंट ओपन कर सकें। ना सिर्फ वो अकाउंट ओपन कर सकें, उसको ऑपरेट कर सकें, और उसमें जो पैसे पड़े हुए हैं अगर उनको चाहिए तो वो वापस अपनी जो कंट्री है जहां पे वो रह रहे हो वहां पे वापस भी मंगवा सकते हैं। ये वाली जो कंडीशन है ना, ये आम अकाउंट्स पे अवेलेबल नहीं है, मगर स्पेसिफिकली नॉन रेजिडेंट्स के लिए ये रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत मैं सबको कहूंगा कि जो लोग हैं वो अपना रोशन डिजिटल अकाउंट लाजमी ओपन करें। आपने जब रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन कर लिया तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपका कि आपने ब्रोकरेज अकाउंट खोलना है। रोशन डिजिटल जब आपका ओपन हो जाएगा तो आप अपने बैंक को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको किसी ब्रोकर के साथ जो है अकाउंट ओपन करना है। वो आपको लिस्ट दे देंगे, आप किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ इंटीमेट करना है कि किस ब्रोकर के साथ आप अकाउंट ओपन करने लगे हैं। वो लिस्ट आपको दे देंगे, आपने उसको इंटीमेट कर देना है और विद इन फ्यू डेज आपका जो ब्रोकरेज अकाउंट है वो भी खुल जाएगा। अच्छा, इसमें मैं एक बात बता दूं कि जो आपका बैंक अकाउंट ओपन होने में आपको 2 से 3 वीक लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी क्विकली जो है डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। यूजुअली वो आपसे आपका आईडी मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं, जहां पे आप रह रहे हैं वहां का प्रूफ मांगते हैं, आपकी जो भी बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें जो कि प्रूफ करें कि आप नॉन रेजिडेंट्स हैं। जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा रोशन डिजिटल में और उसके बाद ब्रोकरेज का अकाउंट ओपन हो जाएगा तो ब्रोकर आपको जो है अपना जो है अपनी ऐप के बारे में बता देगा कि कौन सी ऐप जो है आपने इंस्टॉल करनी है, आपका यूजर नेम पासवर्ड आपको दे देंगे। ये तो हमें समझ आ गई कि 2 स्टेप्स क्या थे ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करने के लिए। अब हम ये समझते हैं कि मनी कैसे फ्लो होगी, आप कैसे अकाउंट में पैसे जमा करवाएंगे और वो किस तरह से ब्रोकरेज अकाउंट में शो होंगे। अब आप जिस भी कंट्री में हैं वहां से अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपया अपने रोशन डिजिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। अब ये पैसा आपके बैंक में पड़ा है, आपके ब्रोकर के पास नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद आपकी जो ऐप है बैंक की, उसमें उन्होंने एक जो है एक सर्विस होती है जिसमें आपने सीडीसी को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। ठीक है, उसमें आपको वो ब्रोकर भी समझा देगा कि आपने वो पैसे जो हैं जितने भी आपने उसमें अगर आपने 1 लाख भेजा उसमें से आप चाह रहे हैं 50,000 सिर्फ मैं जो है ना वो ब्रोकर को भेजूं ताकि मैं शेयर परचेज कर सकूं, तो आपने वो 50,000 जो है वो ट्रांसफर कर देना है सीडीसी के अकाउंट में, और सीडीसी का अकाउंट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके ब्रोकर के पास। तो जैसे ही आप सीडीसी में पैसे ट्रांसफर करेंगे विद इन हाफ एन आवर वो सीडीसी उसको कंफर्म करेगा, वो पैसे आपके ब्रोकर के अकाउंट में शो होने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल वो 50,000 है तो आप 50,000 रुपए के कोई भी शेयर जो भी आप परचेज करना चाहते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं। टू सम द स्टोरी, मैं अगेन आपको बता देता हूँ कि अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और पाकिस्तान के अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, आप आरडी अकाउंट ओपन करें और आरडी के बाद उससे लिंक करें अपने ब्रोकरेज अकाउंट से। ठीक है जी, जितने भी डिविडेंड्स रिसीव होंगे वो आपके आरडी अकाउंट में आएंगे और वो सब के सब आप विड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि आप पाकिस्तान से बाहर मंगवा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको अगर आपके पास आरडीए के थ्रू आप ब्रोकरेज अकाउंट खोल सकते हैं। वैसे तो आप डायरेक्टली भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मगर उसका इशू ये होगा कि आपको उसके लिए एक पाकिस्तानी अकाउंट चाहिए होगा, फिर उस पाकिस्तानी अकाउंट्स के थ्रू आप उस ब्रोकर को ट्रांसफर करेंगे, फिर वो ब्रोकर जो है वो वापस आपके बैंक में ट्रांसफर करेगा, मगर आप वो कभी भी मनी जो है विड्रॉ नहीं कर सकते, आप पाकिस्तान से बाहर नहीं मंगवा सकते। तो नॉन रेजिडेंट के लिए ये बेस्ट जो है अपॉर्चुनिटी है कि वो जो है वो एक आरडी अकाउंट खोलें, उसके साथ ब्रोकर जो अकाउंट है वो लिंक करें। ब्रोकर से अगर आप कल को पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप इस आरडी अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आपको आम नॉन रेजिडेंट्स को नहीं मिलता। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसके ऊपर एक छोटा सा ब्रीफ कर दूं, अगर इस पर आपका फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो मैं डेफिनेटली उसको एड्रेस कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।